ये रेडी। जय श्री राम, जय सनातन। दर्शकों, आपका स्वागत है। आज फिर क्या हुआ, गड़बड़ आ रहा है? नहीं सर आपका लुक इधर चला जा रहा। ठीक है, चलिए फिर से लेते हैं। अब ठीक है। हाँ आपका आई कांटेक्ट इधर ही रखना है। हम लोगों की तरफ नहीं, कैमरे फ्रॉम की द तरफ। बिगनिंग यू हैव टू सी ओवर हियर ओनली। यार और भाई साहब ने यहाँ बोला था ना, सिनेमा ना, वहाँ नहीं, देखो। आप जब बोलेंगे ना बोलेंगे सिंगल तो- तब इधर आप देखें। अच्छा अभी जब तक वो पूछ रहे हैं ना तब तक आप दोनों इधर ही देखें। ठीक है ठीक है। चलिए रेडी रोल। अब तैयार, अभी वो आ रहा था, देख के बताओ। ठीक जय श्री राम, जय सनातन। दर्शकों, आपका स्वागत है सनातन टीवी में, वही पुराने कार्यक्रम कौन बनेगा भजन सम्राट में। आज हमारे बीच स्टूडियो में मौजूद है मुंबई से मोती मनी सिंह जी। मोती मनी जी, आपका स्वागत है सनातन टीवी के स्टूडियो में। आप कौन बनेगा भजन सम्राट के लिए जो चर्चा में आज हमारे साथ शामिल है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। धन्यवाद कुलदीप जी। सबसे पहले तो मैं सनातन चैनल का अनेकों अनेक धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इस तरह का प्रोग्राम आम आदमियों के बीच लाकर और हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में कदम उठा रहे हैं। रही बात मेरी, तो मैं आपको अपना पूरा परिचय दे दूं कि मेरा जन्म स्थान मध्य प्रदेश सतना जिला है, मेरी कर्म भूमि मुंबई है और मैं होजरी व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूं। और मुझे जो ये प्रेरणा मिली आपके टीवी चैनल से भजन सम्राट, तो कुलदीप जी मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना ये करूंगा कि मैं यहाँ सम्राट बनने नहीं आया हूं। सम्राट तो अगर कहा जाए तो भजन सम्राट एक ही है इस तीनों लोक में, और वो है हम मेरे इष्ट श्री हनुमान जी। हनुमान जी के बारे में यहाँ बताने से या कहने से शायद बहुत समय लगेगा। मैं इतना ही कहूंगा कि मेरी बड़ी इच्छा हुई कि मैं आपके चैनल में आके भजन गाऊं। मैं मोती जी आपको पहले जानना चाहूंगा, दर्शक भी जानना चाहेंगे, आपको इस कार्यक्रम के बारे में पता कब और कैसे चला? कुलदीप जी, मैं अक्सर आपका चैनल देखते रहता हूं और खास करके दोपहर में 12 बजे से 2 बजे तक मैं ज्यादा करके चैनल देखता हूं, जहां कुछ संतों की आपके यहाँ संतों के प्रवचन चलते हैं। जैसे कि 12 से 12:30 के बीच में प्रातः स्मरणीय श्री प्रेम भूषण जी की राम कथा चलती है। उसके बाद संत प्रातः स्मरणीय स्वरूपानंद जी की कथा चलती है। इसी तरह से बहुत सारे संत कथावाचक आते हैं। उस बीच बीच में आपका मैं प्रचार देख रहा था, उसमें कभी कभी आता था कि जल्द हम अपने टीवी में शुरू करने वाले हैं कौन बनेगा भजन सम्राट। तो मेरे मन में एक जिज्ञासा जागी कि भजन सम्राट हम क्या बनेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि जो गुरुजनों से, संतों से, महापुरुषों से सीखा है, जो सुनते हैं, जो प्यारा लगता है अंदर, और हम भगवान को रिझा सकें कुछ गा के, कुछ सुना के, वो जरूर मैं चाहूंगा कि मैं आपके चैनल से जितना भी मौका मिले मैं उन भजनों को गाऊं। मिलाकर आपका भजन प्रेम आपको मुंबई से नोएडा तक लेकर आया है। जी हाँ, मैं तो बहुत बहुत सनातन टीवी के स्टूडियो में स्वागत है। कौन बनेगा भजन सम्राट कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूंगा कि आप सुंदरकांड का जिस तरह से भजन में होकर के पाठ करते हैं, हमारे दर्शकों को भी अपने उस भजन के आनंद को आपस में बांटने का एक छोटा सा मौका आपके माध्यम से मिलेगा। आपने कुलदीप जी जो सुंदरकांड की बात छेड़ के एक बहुत अच्छी बात कह दी, क्योंकि मैं जब ये स्टूडियो के बाहर था आपसे चर्चा कर रहा था कि मैं सुंदरकांड का पाठ करता हूं। मैं ये तो नहीं कह सकता हूं कि मैं सुंदरकांड का पाठ कैसे करता हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं और मेरी श्रीमती जी उमा जी दोनों मिलकर हम सुंदरकांड का पाठ करते हैं। और मैं करीब 15 साल से संगीत में सुंदरकांड का पाठ कर रहा हूँ। लोगों के घरों घरों में जाके या मंदिरों में जहाँ भी मौका मिलता है मैं सुंदरकांड का पाठ करता हूँ। मुझे लगता है कि उस संगीत में सुंदरकांड का, भजन में सुंदरकांड होने का वक्त आ गया है, और आप उस कोई भी अपना जो बहुत ये ही तो आपका ऐसा favorite है भजन कुलदीप जी उसको की
हनुमान जी की कृपा है कि जो मैं आज सनातन चैनल के मतलब ऑफिस में बैठा हूँ, स्टूडियो में बैठा हूँ और आपसे चर्चाएं कर रहा हूँ। और जो आपने कहा कि मैं कुछ सुंदरकांडमय का भजन कुछ आपको गा के सुनाऊं, तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि सुंदरकांड की सारी चौपाइयाँ बहुत ही सुंदर हैं, बहुत प्यारी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो इतना सुंदर चित्र अंकित किया है, या हमारे जीवन में इतनी बड़ी बातें उसको पढ़ के हमें सीखने लायक बना दी हैं। हनुमान जी का उसमें पराक्रम है, राम जी की सेवा वो कैसे करना चाहते हैं, यही सब सुंदरकांड में है। मैं यहाँ पे आपको छोटे से भजन में एक लाइन ही गाऊंगा, क्योंकि मुझे बहुत प्रिय है। मैं हनुमान जी की जब वंदना करता हूँ तो मैं हाथ जोड़ के उनको ये भजन गाया करता हूँ। स्वागत है आपका, मैं स्वागत। वही लाइन आपको सुना रहा हूँ। बिल्कुल स्वागत है, सुनाइए। हाथ जोड़ विनती करूं, हाथ जोड़ विनती करूं, हे पवन पुत्र हनुमान, मेरे भी कष्टों को हर लो, हे अंजनी कुमार, हे अंजनी कुमार। विनती सुनिए हनुमान लला, विनती सुनिए हनुमान लला, जो भी तेरे द्वारे आया, जो भी तेरे द्वारे आया, उसका ही हुआ कल्याण लला, उसका ही हुआ कल्याण लला। विनती सुनिए हनुमान लला। बहुत बहुत सुंदर। मैं चाहूंगा, चूंकि ये बच्चों को और हमारे उस हर वर्ग के साधक को कार्यक्रम को देखने के लिए एक अंदर से उत्कंठा पैदा कर रहा है कार्यक्रम जी। कौन बनेगा भजन सम्राट के बारे में आपके क्या विचार है? सर, ऐसा है कि भजन की जहां तक अगर परिभाषा की बात करें जी, तो आपने देखा होगा कि जब कोई भजन गाता है, या चाहे वो बड़े मंच पे हो या छोटे मंच पे हो या छोटी जगह में हो, गांव में हो, मंदिर में हो, तो ये जो आम पब्लिक होती है, सामान्य लोग होते हैं, उनका तो बस एक ही रहता है भजन में प्रेम, कि सुंदर राग है, सुंदर शब्द निकल रहे हैं, और वो अपने आप को वहां पे झोंक देते हैं। जो वो सुनते हैं कि क्या शब्द निकल रहे हैं गायक के मुंह से, उसी भगवान पे वो तल्लीन हो जाते हैं, और उनको वही दिखता है कि बहुत बढ़िया भजन चल रहा है। हम थोड़ा सामान्य लोगों से उठकर देखें, जो कुछ समझदार होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं, तो वे भजन में दो चीजें देखते हैं, एक सुर देखते हैं और भजन का मतलब देखते हैं कि इस भजन में क्या मतलब निकल रहा है। अब तीसरी बात अगर मैं करूं, आध्यात्म में अगर जाऊं, तो जहां तक आध्यात्मिक लोगों का सवाल है भजन के प्रति, तो वे भजन में तो सिर्फ भगवान को ढूंढते हैं। भगवान क्या पसंद करता है वो भजन द्वारा हमें बताते हैं। जिस तरह से कि अगर मैं छोटी सी बात मेरे जो मन में आती है, शायद यही संत महापुरुषों से मैंने सीखा है कि भजन क्या है। कोई कहता है कि भजन वो है जो भगवान को प्यारा लगे, वो है भगवान का जन। जो जन भगवान को प्यारा लगे वो भगवान का जन। इंसान ऐसा सोचता है कि मैं भगवान के भजन गाऊंगा तो मैं भगवान को प्यारा लगूंगा, मैं हूं भगवान का जन। तो बातें दोनों हैं। इंसान कहता है कि मैं तेरा हूं, प्रभु कहता है कि तू भजन कर रहा है, तू मेरा है। मैं यहाँ पे एक आपको छेड़ूंगा एक बात। मुझे प्रेम भूषण जी की एक लाइन बहुत अच्छी लगती है, हमेशा वो गाते हैं,
हम राम जी के राम जी हमारे हैं। तो जहां आप गुनगुनाइए इसको, अपने गुनगुना के बताइए, बहुत अच्छी है। वो खैर उनके जैसा तो मैं नहीं गा सकता हूं, लेकिन मैं आपने कहा आदेश किया है तो मैं गुनगुना रहा हूं। वो ऐसा कहा करते हैं और हमने सीखा है। गुनगुनाइए। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, 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 हम राम जी के राम जी हमारे हैं। कुलदीप जी, मैं समझता हूं कि जब हमने ये कह दिया कि प्रभु मैं तेरा हूं तू मेरा है, तो शायद भजन के सारे गुण, भजन की सारी जो भी सारांश भजन का शायद इन लाइनों में आ जाता है। बहुत सुंदर तरीके से आपने भजन को वर्णित किया है और निश्चित तौर पर हमारे दर्शक भी इसका लाभ उठाएंगे। और आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं हमें विदा लेने के लिए। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी चैनल पर। जय श्री राम, जय सनातन। जय श्री राम, जय हनुमान जी। अब आपका सोलो वाला करवा। अच्छा, हाँ।